हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड पार्ट 13 में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया भर के मुताल्लिक चंद फैक्ट्स आपके सामने पेश करते हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टूथब्रश के बारे में। दोस्तों, हम तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि दांत साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम तमाम लोग इसके लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टूथब्रश। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग बाथरूम के अंदर टूथब्रश रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टूथब्रश को बाथरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। एक साइंसी तजुर्बे के मुताबिक बाथरूम के अंदर ऐसे जरासीम भी होती हैं, यानी कि अगर हमने ऊपर भी रखा हो टूथब्रश तो वो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि बाद में जब हम ब्रश करेंगे तो वो जरासीम हमारे मुंह के अंदर जाएंगे और हम उससे सख्त बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए टूथब्रश को बाथरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाय अ पेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर एक रूल बनाया गया है जिसके मुताबिक आप वहां पर कोई भी पालतू जानवर एक नहीं अकेला खरीद सकते। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसे सोशल एनिमल्स जैसे कि बिल्ली या कि पिग्स वगैरह जो कि वहाँ पर आम हैं, वो वहाँ पर पेयर ही खरीद सकते हैं। वहाँ पर एक अकेला जानवर खरीदना और रखना नहायत ही जुल्म समझा जाता है और वहाँ पर इसके खिलाफ सख्त ममानत है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कोई भी इंसान या वहाँ का रहायशी कोई भी जानवर अकेला नहीं खरीदता, बल्कि वो तमाम लोग वहाँ पर जो भी जानवर खरीदते हैं उनका पेयर ही खरीदते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बोर्न ऑफ अ डॉटर। दोस्तों, हमारे यहाँ अगर कोई भी लड़की पैदा होती है तो हम उसको तोहफे तोहफ़ देते हैं, यानी कि कोई भी गिफ्ट्स हो गए, डॉल्स, झूले वगैरह एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इसके बारे में क्या रिवाज पाया जाता है? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंडिया के अंदर एक रूल है, यानी कि जो कि लोगों ने खुद बनाया है, कि वहाँ पर जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसके घर वाले और उसके रिलेटिव्स मिलकर 111 नए दरख्त लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो उसको उस लड़की के लिए तोहफा समझते हैं। यकीनन ये एक बहुत अच्छा काम भी है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, क्या हम लोग जानते हैं कोई ऐसा जानवर भी मौजूद है जो कि स्नेक्स यानी कि सांप को भी पालता है? जी हाँ दोस्तों, ओल यानी कि उल्लू एक ऐसा जानवर है जो कि छोटे स्नेक्स यानी कि लिटिल स्नेक्स बेबी को पालता है एक पेट की तरह। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं शहद यानी हनी के बारे में। दोस्तों, ये तो हम तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं और तमाम लोग इसका आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये ख़राब नहीं होता? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब नहीं होती। आप 300 साल पुराना या 3000 साल पुराना भी शहद खा सकते हैं जो कि असल हो, लेकिन क्योंकि आजकल इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अक्सर ख़राब पाया जाता है। जो असल शहद होता है वो 300 या 3000 साल गुजरने के बाद भी ख़राब नहीं होता और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पढ़ना तो हर एक इंसान चाहता है और हर एक चाहता है कि हम एक अच्छे इदारे में पढ़ें जिसका बहुत ही ज़्यादा नाम भी हो। लेकिन दोस्तों, क्या हम लोग ये जानते हैं कि जिस इदारे में हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ना चाहते हैं वो कितना पुराना है, उसकी तारीख कितनी पुरानी है और वो कब शुरू हुआ? यकीनन नहीं। हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले नाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोरेन के बारे में। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी 1859 एडी में मोरक्को में बनाई गई। ये मोरक्को के शहर फेज में बनाई गई थी। यकीनन ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। दोस्तों, ये 1209 में बनाई गई। ये भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, हम तमाम लोग ये तो जानते हैं कि बच्चों के दांत 7 साल, 6 साल या 8 साल की उम्र में गिरते हैं एक दफ़ा, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं
कि उनके जो नए दांत आते हैं वो कहाँ होते हैं? यकीनन नहीं दोस्तों, बच्चे के आने वाले दांत भी उसके ऊपरले हिस्से में ही पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक बेबी स्कल है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि इसके नीचे वाले दांतों में जो कि मुंह के अंदर हैं, इसके ऊपर भी दांत हैं जो कि नीचे वाले दांत गिरने के बाद नीचे आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये नए दांत आए हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं डॉल्फिन के बारे में। दोस्तों जानवर तो ऐसा एक चीज़ है जिसके बारे में हम तमाम लोग ये जानते हैं कि इनको इंसानों की पहचान बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन एक ऐसी होशियार मैमल है जो कि इंसानों के अलावा खुद में भी आपस में एक दूसरे को भी पहचान लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक दूसरे की आवाज़ को भी पहचान लेती हैं। दोस्तों ये समझ लें कि अगर ये फ़ोन पर भी बात करें तो ये एक दूसरे को पहचान सकती हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पानी के बारे में। दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि गर्म पानी और ठंडा पानी हाथ लगाकर तो आराम से पता चल जाता है, लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि गर्म पानी और ठंडा पानी जब चलाया जाए तो उसकी आवाज़ से भी पता चल जाता है। क्या आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो आप वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स के बारे में। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स हमेशा ज़मीन पर नहीं रहते। यकीनन हम तमाम लोगों ने इनको जब भी देखा होगा ज़मीन पर ही पाए जाते हैं और हमने इनको ज़मीन पर ही चलते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स दरख्तों पर भी चढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक हैरानकुन फैक्ट है इन एनिमल्स के बारे में कि ये दरख्तों पर भी चढ़ सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी इसका इजहार लाइक करके ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अब आप टॉपिक्स टीवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।